नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, नवे पारे के रुबा दोम का तर्जमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। और हमने बनी इसराइल को समुंदर के पार उतारा तो वो ऐसे लोगों के पास जा पहुँचे जो अपने बुतों की इबादत के लिए बैठे रहते थे। बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा जैसे इन लोगों के मबूद हैं, हमारे लिए भी एक मबूद बना दो। फरमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो, ये लोग जिस शुगल में फंसे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है और जो काम ये करते हैं सब बेहुदा है। फरमाया क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और मबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी। और हमारे इन एहसानों को याद करो जब हमने तुमको फिरौनियों के हाथ से निजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रात की मियाद मुकर्रर की और 10 रातें और मिलाकर इसे पूरा चिल्ला कर दिया, तो उसके परवरदिगार की 40 रात की मियाद पूरी हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे कोहे तूर पर जाने के बाद तुम मेरी कौम में मेरे जानशीन हो और उनकी इस्लाह करते रहना और शरीरों के रास्ते पर ना चलना। और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए मुकर्रर वक्त पर को तूर पर पहुँचे और उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया तो कहने लगे क्या परवरदिगार मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार करूं। फरमाया कि तुम मुझे हरगिज़ ना देख सकोगे, हाँ पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली की तो उसको रेज़ा रेज़ा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। तब जब होश में आया तो कहने लगे कि तेरी ज़ात पाक है और मैं तेरे हजूर में तौबा करता हूँ और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूँ। फरमाया ऐ मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से नवाज कर लोगों से मुमताज़ किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया इसे थामे रखो और मेरा शुक्र बुझा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख दी। फिर अरशाद फरमाया कि इसे मजबूती से थामे रहो और अपनी कौम से भी कह दो कि इन बातों पर बहुत अच्छी तरह अमल करें, मैं अनकरीब तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जो लोग ज़मीन में नाहक तकबर करते हैं उनको उनकी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तब भी इन पर ईमान ना लाएं, और अगर भलाई का रास्ता देखें तो इसे अपना रास्ता ना बनाएं, और अगर बुराई की राह देखें तो इसे रास्ता बना लें। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी आयत को जुटलाया और उनसे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को जुटलाया उनके अमाल ज़ाय हो जाएंगे। ये जैसे अमल करते रहे वैसा ही उनको बदला मिलेगा। और मूसा के बाद उनकी कौम ने अपने जेवर से एक बछड़ा बना लिया। वो एक जिस्म था जिसमें से बैल की आवाज़ निकलती थी। इन लोगों ने ये ना देखा कि वो ना इनसे बात कर सकता है ना इनको रास्ता दिखा सकता है। उसको उन्होंने मबूद बना लिया और अपने हक में जुल्म किया। और जब वो नादम हुए और देखा कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि हमारे परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमको माफ़ नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा अपनी कौम में नहायत गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बुरा काम किया। क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म जल्द चाहा? ये कहा और शुद्दत गज़ब से तौरात की तख्तियाँ डाल दी और अपने भाई का सर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उन्होंने कहा कि भाईजान, लोग तो मुझे कमज़ोर समझते थे और करीब था कि कत्ल कर दें, तो ऐसा काम ना कीजिए कि दुश्मन मुझ पर हंसें और मुझे जालिम लोगों में शामिल ना कीजिए। और उन्होंने दुआ की, क्या परवरदिगार मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। जिन लोगों ने बछड़े को मबूद बना लिया था उन पर उनके परवरदिगार का गज़ब वाक़ हुआ और दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत नसीब होगी, और हम इफ्तरा परदाज़ों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जिन्होंने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली, ईमान ले आए, तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार इसके बाद बख्श देगा कि वो बख्शने वाला मेहरबान है। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियाँ उठा लीं और जो कुछ उनमें लिखा था वो उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते थे हिदायत और रहमत थी। और मूसा ने इस मियाद पर जो हमने मुकर्रर की थी अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोहे तूर पर हाजिर किए। फिर जब उनको ज़ल्ज़ले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा, क्या परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इनको और मुझको पहले ही से हलाक कर देता। क्या तू इस फेल की सज़ा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है, इससे तू जिसको चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तू ही हमारा कारसाज है, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी तरफ रजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अज़ाब है इसे तो जिस पर चाहूँगा नाजिल करूँगा, और जो मेरी रहमत है वो हर चीज़ को शामिल है।
मैं उसको इन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी करते और ज़कात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। वो लोग जो इस रसूल यानी नबी उम्मी की पैरवी करते हैं, जिनके औसाफ को वो अपने हाथ तौरात और अंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं और पाक चीज़ों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीज़ों को उन पर हराम ठहराते हैं और उन पर से बोझ और तौक जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रफाकत की और उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले हैं। ए नबी कह दो कि लोगों, मैं तुम सब की तरफ इस अल्लाह का भेजा हुआ हूँ जो आसमान और ज़मीन का बादशाह है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं, वही ज़िंदगानी बख्शता है और वही मौत देता है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल पैगम्बर उम्मी पर जो अल्लाह पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो ताकि हिदायत पाओ। और कौम मूसा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक़ का रास्ता बताते हैं और इसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं। और हमने उनको यानी बनी इसराइल को अलग अलग करके 12 कबीले और बड़ी बड़ी जमातें बना दिया। और जब मूसा से उनकी कौम ने पानी तलब किया तो हमने उनकी तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी पत्थर पर मार दो, तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। और हमने उनके सरों पर बादल को साहिबान बनाए रखा और उन पर मनसलवा उतारते रहे और उनसे कहा कि जो पकीज़ा चीज़ें हम तुम्हें देते हैं उन्हें खाओ। और उन लोगों ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया, बल्कि जो नुकसान किया अपना ही किया। और याद करो जब उनसे कहा गया कि इस शहर में सुकूनत इख्तियार कर लो और इसमें जहाँ से जी चाहे खाना पीना, और हाँ शहर में जाना तो हित्तातुन कहना और दरवाजे में से दाखिल होना तो सजदा करते हुए, तो हम तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। मगर जो उनमें से जालिम थे उन्होंने इस लफ्ज़ को जिसका उनको हुक्म दिया गया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज़ कहना शुरू किया, तो हमने उन पर आसमान से अज़ाब भेजा इसलिए कि वो जुल्म करते थे। और उनसे इस गाँव का हाल तो पूछो जो लबे दरिया वाक़या था, जब लोग हफ्ते के दिन के बारे में हद से तजावुज़ करने लगे, जबकि उनके तातील के दिन यानी सनीचर को मछलियाँ उनके सामने पानी के ऊपर आती और जब हफ्ते का दिन ना होता तो ना आती। इसी तरह हम लोगों को उनकी नाफरमानियों के सबब आजमाइश में डालने लगे। दोस्तों, अब नवे पारे के रुबा दोम का खुलासा सुन लें। जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों और आखिरत की पेशी को जुटलाया उनके माल ज़ाय हो जाएंगे। जिन्होंने बुरे काम किए और फिर तौबा कर ली और ईमान ले आए, अल्लाह उनको बख्श देगा। अल्लाह अपना अज़ाब जिस पर चाहता है नाज़िल करता है, लेकिन उसकी रहमत हर चीज़ को शामिल है। जो लोग परहेजगारी करते, ज़कात देते और अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की रहमत उन लोगों के लिए लिख दी जाएगी। दोस्तों, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह आपका भी और हम सब का भी हामी नासर हो। आमीन।